नमस्कार बच्चों। आज हम जो गणित है उसके सवाल करेंगे और पहला सवाल हमारे पास है मिलीलीटर में बदलिए। तो बच्चों आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जो इसका ए पार्ट है कि हमें 5 लीटर है, 5 लीटर को मिलीलीटर में बदलना है, 5 लीटर को मिलीलीटर में बदलना है। तो आप बच्चे जानते हैं कि हमारे पास 1 लीटर जो है वो कितने मिलीलीटर के बराबर होता है। 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर के। तो जब 1 लीटर बराबर है 1000 मिलीलीटर के, तो फिर तो हम आसानी से 5 लीटर को कन्वर्ट कर सकते हैं। 5 लीटर को बदलने के लिए 5 गुना 1000, इसे 1000 से गुना कर देंगे और ये बराबर किसके आ जाएगा, 5000 मिलीलीटर। 5000 मिलीलीटर यह है आपका उत्तर आ जाएगा। उसके बाद बच्चों इसी का बी पार्ट है। बी पार्ट में क्या कहा गया है, उसमें कहा गया है 3/1/2 लीटर। तो पहले इसको बदल लेंगे बच्चों, चाहे इसको 3.5 भी कहते हैं, 3.5 लीटर। और एक तरीका ये है भी लिखने का, और ये भी 3 दूनी 6 और एक 7, 7/2 लीटर आ जाएगा। तो जैसा कि हमने अभी पता किया कि 1 लीटर बराबर किसके होता है, 1 लीटर बराबर है 1000 मिलीलीटर के, 1000 मिलीलीटर के बराबर है। हमें बदलना है 7/2 लीटर को। तो हम क्या करेंगे, 7/2 लीटर को 1000 से गुना कर देंगे। जब हम 1000 से गुना करेंगे तो ये 7000, क्योंकि 7 को जब 1000 से करेंगे तो 7000 आएगा और बटे में 2 आएगा। अब बच्चों हम इसको क्या करेंगे, 2 से भाग कर लेंगे। मैं 2 से भाग यहाँ पर कर रहा हूँ, यह खाली जगह है मेरे पास। जब इसको 2 से भाग करेंगे, ये 7000 है और 2 से भाग करेंगे तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6, 2 चौके 8, 6 1, फिर ये जाएगा 2 पंजे 10। फिर जब अगली जीरो उतारेंगे तो नहीं जाएगा, तो यहाँ पर जीरो आएगी और ये क्या आ जाएगा आपका, ये उत्तर आ जाएगा। सॉरी बच्चों, एक जीरो और रह चुकी है, तो जब अगली जीरो उतारेंगे तो ये 3500 आ जाएगा। यहाँ पर देख लेते हैं, 2 तिया 6, एक यहाँ पर शेष बचा, हमने ये जीरो उतारी तो 2 पंजे 10, ये आ गया। फिर हमने ये जीरो उतारी, इसके बाद ये, फिर हमने अगली जीरो उतारी तो ये आ गया। तो यहाँ पर 2 बार जीरो आएगा, वहाँ गलती से एक जीरो लिखा गया था। तो ये आपका 3500 आ जाएगा। तो कितना आएगा ये, 3500 मिलीलीटर। कितना आ जाएगा बच्चों, 3500 मिलीलीटर। यह आपका उत्तर आ जाएगा। 3500 मिलीलीटर आपका क्या जाएगा, उत्तर। अगला सवाल है बच्चों, 3 बाल का कुल वजन 630 ग्राम है। तो जो सवाल नंबर 2 है वो है हमारा कि 3 बाल दे रखी है हमें और 3 बाल का वजन कितना है। बाल का वजन है कितना है बच्चों, वो है 630 ग्राम। अब बच्चों ये इकाई का सवाल है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पर 3 बाल का वजन दे रखा है और हमें 5 बाल का वजन निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, एक बॉल का वजन निकालेंगे। एक बॉल का वजन है तो क्या होगा, इसको भाग देंगे या बटे में जाएगा, 630 बटे 3 या भाग भी आ सकता है। तो यह अब इसको भाग दे देंगे। तो यह भाग देने के बाद इसे हम अब कटिंग भी कर सकते हैं। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 एकम 3 जीरो। तो ये 210 ग्राम क्या आ गया, जो एक बाल है उसका वजन आ चुका है। अब हमें निकालना है 5 बाल का वजन है बराबर 210 ग्राम गुना 5, इतना वजन आ जाएगा। इन दोनों को बच्चों गुना कर लेंगे आपस में। पहले 5 को जीरो से करेंगे, जीरो आएगा, 5 एकम 5 और 5 दूना 10। तो ये 1050 ग्राम क्या आ जाएगा, वजन आ जाएगा कितनी बॉल का, 5 बॉल का। अगला सवाल है बच्चे, फुट्टे के प्रयोग यानी कि स्केल के प्रयोग से आपने क्या करना है, इन वस्तुओं का
लंबाई ज्ञात करनी है। तो बच्चों ये आपने खुद से करना है। यहाँ पर जो पेंसिल है उसकी लंबाई नापनी है। तो जो पेंसिल है उसकी लंबाई लगभग लगभग कितनी होती है, हम सभी जानते हैं कि पेंसिल की लंबाई लगभग 10 सेंटीमीटर के आसपास होती है। तो ये 10 सेंटीमीटर से कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है, ये लिख लेंगे आप। फिर ये हमारे पास एक की है, चाबी है। जो चाबी है लगभग लगभग वो कितनी होती है बच्चों, आप जानते हैं कि वो कितनी, लगभग 5 सेंटीमीटर के आसपास होती है। अगर कोई बड़ी चाबी है तो वह 7 से 8 सेंटीमीटर भी हो सकती है। ये आपके पास एक कील या पिन है और इसकी जो लंबाई होगी वह तकरीबन तकरीबन ठीक है 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर के आसपास रहती है। ये किताब है आपकी, और जो किताब की है, किताब की जो लंबाई है वो लगभग लगभग 12 से 15 सेंटीमीटर के बीच में, और जो बड़ी किताब है वह 18 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर के बीच में हो जाएंगी। तो आपके पास जो भी हैं आपने इनको नापना है और नाप के खुद से लिखना है। तो ये जो आपका सवाल है ये आपने खुद से करना है बच्चों। यहाँ पर बच्चों ये लंबाई को मापना है और हमें उसके बाद निशान लगाना है छोटा बड़ा या बराबर का। जो हमारे पास ए पार्ट है उससे शुरू करते हैं। वो है हमारे पास 5 किलोमीटर, और उसकी जो तुलना करनी है हमने, वो तुलना करनी है किससे, 5000 मीटर से। 5000 मीटर से बताना है कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। तो बच्चों आपने पढ़ा होगा कि जो 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है, 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है। और यहाँ पर हमें 5 किलोमीटर दिया है, तो 5 किलोमीटर की जो लंबाई बन जाएगी वो 5 गुना 1000 मीटर, यानी कि 5000 मीटर हो जाएगी। तो ये 5000 मीटर के बराबर हो गया। तो अब अगर हमने ये लिखा है तो यहाँ पर हम 5000 मीटर लिख सकते हैं, 5000 मीटर लिख सकते हैं। तो हमें तुलना किससे करनी है, हमें तुलना करनी है, इधर क्या है 5000 मीटर, तो हमें तुलना इससे करनी है। तो अब बच्चों देखो ध्यान से, यहाँ क्या है 5000 मीटर और यहाँ पर भी है क्या है 5000 मीटर। तो क्या आप बता सकते हो इन दोनों में कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। तो क्या ये छोटा है या ये छोटा है, क्या ये बड़ा है या ये बड़ा है। तो ध्यान से देखने पर आपको पता चलेगा कि ये दोनों ही बराबर हैं। तो यहाँ पर बराबर का निशान आ जाएगा। तो इस प्रकार यह आपका सवाल हो गया है। अब यहाँ पर बी पार्ट में क्या है, 19 किलोमीटर की तुलना करनी है 20,000 मीटर से। तो ये किलोमीटर है, ये मीटर है, तो सबसे पहले दोनों की इकाइयों को बराबर करेंगे। तो 19 किलोमीटर को हम किस में बदल लेंगे, मीटर में बदल लेंगे। तो 1 किलोमीटर कितने के बराबर है, अभी हमने पहले किया था, 1 किलोमीटर बराबर है 1000 मीटर के। तो 1000 मीटर, उसके बाद हमें बदलना है 19 किलोमीटर को। तो 19 किलोमीटर कितने के बराबर हो जाएगा बच्चों, वो बराबर होगा 19 गुना 1000 मीटर। तो ये बन जाएगा 19,000 मीटर। कितना बन जाएगा बच्चों, 19,000 मीटर। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं 19 किलोमीटर या 19,000 मीटर। तो यहाँ पर हमने निशान लगाना है छोटे या बड़े का। और इस साइड क्या है बच्चों, इस साइड है 20,000 मीटर, 20,000 मीटर। तो बच्चों अब आपने बताना है कि इन दोनों में कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। सबसे पहले अंक देखते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो दोनों साइडों में 5 5 अंक हैं। तो अब तुलना करनी शुरू करते हैं। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है। तो ये 1 है, ये 2 है, तो पहले से ही पता लग गया हमें कि कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है। तो ये वैसे भी ये 19,000 है, ये 20,000 है। तो जिस तरफ बड़ा है वहाँ पर जो खुला मुंह है वो आएगा, और जो छोटा है उस तरफ पूंछ आती है। तो इस प्रकार ये आपका 20,000 बड़ा है और ये छोटा है। तो हमने इसका पता कर लिया है। इस सवाल में क्या है बच्चों, यहाँ पर है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 3009 मीटर, और यहाँ पर है 4 किलोमीटर। तो इसको भी वैसे ही बदल लेंगे हम। 1 किलोमीटर कितने के बराबर है, 1 किलोमीटर बराबर है 1000 मीटर, 1000 मीटर के। और हमें बदलना है 4 किलोमीटर को।
तो 4 किलोमीटर बराबर हो जाएगा 4 गुना 1000 मीटर, यानी कि 4000 मीटर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर तो 3009 मीटर आएगा, ये तो पहले ही मीटर में है, इसको हमने किलोमीटर था, इसको हमने मीटर में बदल लिया, तो यहाँ पर क्या आएगा 4000 मीटर आ जाएगा। तो अब बच्चों 1 2 3 4 1 2 3 4 दोनों तरफ 4 4 अंक हैं, तो जब दोनों बराबर अंक होते हैं तो ठीक है। अब हमें अंकों को आपस में कंपेयर करेंगे। सबसे पहले 1000 का अंक कंपेयर करके देखते हैं, तुलना करते हैं। यहाँ पर 1000 का अंक क्या है, यहाँ पर 1000 का अंक 3 है और यहाँ पर 1000 का अंक 4 है। तो पता लग गया ये 3000 है, ये 4000 है, तो यही बड़ा है। तो जब ये बड़ा है तो इसकी तरफ क्या खुला मुंह आ जाएगा, उस तरफ उसकी पूंछ आ जाएगी। तो हमारे पास ये क्या है, ये बड़ा है और ये छोटा है। इस सवाल में बच्चों यहाँ पर दिया है 7 किलोमीटर 600 मीटर और यहाँ पर दिया है 7600 मीटर। तो सबसे पहले हम जो एक किलोमीटर और मीटर है इन दोनों को मीटर में बदलेंगे। तो सबसे पहले 7 किलोमीटर कैसे बदलेंगे, बराबर 7 गुना 1000, क्योंकि जो 1 किलोमीटर है उसमें कितने होते हैं 1000, तो ये 7000 मीटर आ जाएगा। और यहाँ पर है 600 मीटर, फिर इसमें हम ये 600 मीटर जोड़ देंगे। हमने ये 600 मीटर इसमें जोड़ दिए हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 7600 मीटर। तो यहाँ पर जोड़ के क्या आ गया 7600 मीटर, और बीच में ये निशान लगा हुआ है जहाँ पर हमने भरना है, और इधर भी क्या है 7600 मीटर। देखने से ही पता चल रहा है दोनों बराबर हैं, तो यहाँ पर बराबर का निशान आ जाएगा। जो इसका ई पार्ट है बच्चों, यहाँ पर दिया है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 14,000, 50 मीटर है ये, और इस साइड में है 14 किलोमीटर 500 मीटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों को एक जैसा करेंगे, क्योंकि एक तरफ मीटर है और एक तरफ किलोमीटर और मीटर है। तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, मीटर में बदल लेंगे। तो 1 किलोमीटर आप लोग जानते हो कितने किसके बराबर होता है, वो होता है 1000 मीटर के। उसके बाद है 14 किलोमीटर, जो 14 किलोमीटर है बच्चों वो बराबर होगा 14 गुना 1000 मीटर। तो कितना बन जाएगा 14000 मीटर बन जाएगा। और उसमें हमने जोड़ना है 500 मीटर, 500 मीटर को हम उसमें जोड़ लेंगे, तो ये कितना बन जाएगा 005 1 4, ये 14500 मीटर के बराबर बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या है बच्चों 14050 मीटर है, और हमें यहाँ पर निशान लगाना है, छोटा बड़ा है बराबर का, और इधर है 14500 मीटर बन गए। तो अब अंक देखते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, दोनों तरफ 5 5 अंक हैं। तो अब सबसे बड़े अंक यानी कि 10,000 के अंक से तुलना करनी शुरू करते हैं। यहाँ पर क्या है 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो इस अंक से हम पता नहीं कर सकते कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा। फिर अगला अंक देखते हैं 1000 वाला, यहाँ पर भी 4000 है, यहाँ पर भी 4000 है, अब भी हम पता नहीं कर सकते। यहाँ पर देखते हैं सैकड़े वाला अंक, यहाँ 0 है और यहाँ पर 5 है। तो सैकड़े के अंक से हमें पता चल चुका है कि यहाँ पर 0 सैकड़े हैं, 0 100 है और यहाँ पर 500 है, जबकि 14000 दोनों में बराबर है। यहाँ पर भी 14000 है, यहाँ पर भी 14000, ये हिस्सा दोनों में बराबर है। यहाँ पर सैकड़ा नहीं है, यहाँ पर सैकड़ा है, तो यहाँ 0 100 है, यहाँ 500 है, तो ये बड़ा है। तो इसकी तरफ क्या आएगा, बड़े का निशान आ जाएगा, खुला मुंह इस तरफ और पूंछ दूसरी तरफ आएगी। इसके बाद ये जो सवाल है बच्चों इसके हो चुके हैं। इसके बाद हम अगले सवाल करेंगे। यहाँ पर बताना है बच्चों, यहाँ पर संख्याओं का कौन सा जोड़ 600 से ज़्यादा है। तो हमें यहाँ पर 4 दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में छांटना है कि 600 से ज़्यादा जोड़ किसका आएगा। तो सबसे पहले देखते हैं ए पार्ट में हमने 200 और 350 को जोड़ना है। तो यहाँ पर कितना आएगा 0 5 550, यहाँ 550 आया है, यह 600 से ज़्यादा नहीं है। फिर बी पार्ट देख लेते हैं, यहाँ पर है 100 और 100 में
में हमें जोड़ना है 550। तो जब दोनों को जोड़ेंगे 0, 5, 5 और 1 6, ये 600 से ज़्यादा है। एक उत्तर तो हमारा ये हो गया है। फिर अगला देखना है, उसके बाद है सी पार्ट। यहाँ पर उल्टा लिखा गया बच्चों, यहाँ पर ये सी पार्ट लिखा गया है और ये बी, तो इसको हम वैसे ही लिख लेते हैं। 450 और 250 को जोड़ना है, तो ये जोड़ेंगे 0, 5, 5, 10, हासिल 1, 4, 2, 6, 1, 7, 7, तो ये भी 600 से ज़्यादा है। फिर दूसरा है हमारे पास सी पार्ट, कर लिया हमने। अब डी पार्ट 91 और 380 को जोड़ना है, तो यहाँ पर 1, 9 और 8, 17, 3 और 1 4, तो ये दो 600 से कम हैं और ये दो 600 से ज़्यादा हैं। तो संख्याओं का जोड़, कौन सा जोड़ 600 से ज़्यादा है? तो बच्चों एक जोड़ ये है जो 600 से ज़्यादा है और एक जोड़ ये है 600 से ज़्यादा। तो ये दो हमारे उत्तर आ जाएंगे। एक उत्तर आपका ये आ जाएगा और एक उत्तर आपका ये आ जाएगा। यहाँ पर हमें 2, 5 और 7 3 अंक दे रखे हैं। अंकों को मिलाकर आप 3 अंकों की कितनी संख्याएं बना सकते हैं? हमें 2, 5 और 7 का प्रयोग करके 3 अंकों की संख्याएं बनानी है। तो 3 अंकों की संख्याओं में इकाई, दहाई और सैकड़ा, ये 3 अंक होंगे। तो हम देखते हैं हमारे पास कौन कौन सी संख्याएं बनती हैं। सबसे पहले हम इस संख्या में इकाई के स्थान पर ऐसे 7, दहाई के स्थान पर 5 और ये लिख लेंगे, तो हमारे पास यह है एक संख्या बन गई है। यह क्या है? 257, 257। उसके बाद अब हम इस जो 2 है इसको इसके इकाई के स्थान पर इसको आगे ले आएंगे, तो 5 यहाँ पर, 7 यहाँ पर, इसको इकाई के स्थान पर ले जाते हैं, तो ये दूसरी संख्या बन गई है। ये है 572, 572 ये है। फिर अब हम क्या करेंगे, इस 5 को इकाई के स्थान पे ले आएंगे, ये आगे आ जाएंगे, इसको हम इकाई के स्थान पे ले आए हैं। अब ये क्या बन गई है? 725, 725। फिर अब देखो 2 इकाई के स्थान पर भी आ चुका है, दहाई के स्थान पर भी आ चुका है और सैकड़े के स्थान पर भी, और 5 इकाई के स्थान पर भी, दहाई के स्थान पर भी और सैकड़े के स्थान पर भी, और जो है इसी प्रकार ये आ चुका है। तो अब हमने क्या किया है, अब इन अंकों को हम बदल देते हैं, हर एक अंक का उल्टा कर देते हैं। अब हमने क्या किया था, 257 लिखा था, अब हम 275 लिखेंगे। 275। फिर ऐसे ही 527 आ जाएगा, 527। इसी प्रकार फिर 752, तो ये हम इनसे संख्याएं बना सकते हैं, 2, 4, 6। अगर कोई और संख्याएं बनती है बच्चों देख लेना आप, तो अभी ये ही संख्याएं बनी हैं, तो 257, 200, तो और संख्याएं आप देख लेना कि और संख्याएं भी इससे बन सकती हैं। हाँ, बन सकती होंगी। तो बच्चों हमने यह सवाल कर लिए हैं, और जो और सवाल हैं इस प्रश्नावली के वो हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे। सभी बच्चों का धन्यवाद एंड थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।